तो उसी तरह आज भी इल्म फल्कियात की तारीफ, उसका मौजू और इसकी गरज और इसको वज़ा किसने किया है, यानी इसका बानी कौन है। और बानी के अंदर भी दो चीज़ें आएंगी, एक एक कदीम फल्कियात क्या है और दूसरा जदीद, यानी इस टाइम जो फल्कियात है उसका वाज़ी कौन, उसको इजाद करने वाला कौन है, उसका बानी कौन है, ये चीज़। और उसके साथ कदीम फल्कियात के नज़रियात और जदीद फल्कियात के नज़रियात या असूल, ये चीज़ें आज हमने इंशाल्लाह बेसिकली जो है ना डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हमने आज पढ़ना हुआ इल्म फल्कियात की तारीफ, इल्म फल्कियात की तारीफ। तो मैंने ग्रुप के अंदर किताब सेंड की है, बल्कि बहुत सारी किताबें सेंड की हैं, जिसमें रहनुमा तौकीद भी है, खुलासा तौकीद भी है, इसी तरह एक दो किताबें और भी हैं। तो आपने खुलासा तौकीद और रहनुमा तौकीद उसको मद्देनजर रखना है, जो पेपर बनेगा या जो सवाल आने हैं उनमें से इन दो किताबों को आपने जेहन में रखना और उनको आपने मुताला में रखना है। क्योंकि हमारे पास पीछा जो है ना बाकी जो हफ्ते हैं, जो दिन हमारे पास बहुत कम है, तकरीबन 4 क्लास से हमारी होंगी। तो कोशिश तो करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा जा सके। वैसे तो ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा दिन भी लगते हैं और बहुत सारे इसके अंदर रसूल पहले और उसके कुलिये ज़हन में रखना और फिर इसके बारे में इल्म होता है। लेकिन हम सीधा सीधा चीज़ें जो आम है पेपर के हिसाब से वो पढ़ेंगे। तो आज इल्म फल्कियात की तारीफ, क्योंकि इल्म फल्कियात के अंदर ज़हन में रखें कि तीन चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें जो रोयत हिलाल यानी चांद जो है उसको देखना कि चांद 29 का कब होता है, 30 का कब होता है, वो इस चीज में शामिल होता है। और दूसरा इसे इलम से जो चीज अखज की जाती है वो औकात नमाज, यानी नमाज पढ़ने के जो वक्त औकात हैं। क्योंकि नमाज के औकात को निकालने के लिए कि फजर का वक्त कब शुरू होता है, क्योंकि सर्दी और गर्मी मौसम के हिसाब से वक्त के अंदर तब्दीली आती रहती है, औकात तब्दील होते रहते हैं। तो उस हवाला से किस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है, ये यानी औकात नमाज। और तीसरी चीज़ समते किबला, किबला को मालूम करना। ये तीन चीज़ें इस इलम से अखज़ की जाती है, औकात नमाज और रोयत हिलाल और तीसरी चीज़ समते किबला। तो इल्म फल्कियात की तारीफ पहली चीज़ है इल्म फल्कियात वो इल्म होता है वैसे तो अरबी में, लेकिन मैं उर्दू में इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा कि फल्कियात उस इल्म का नाम है जिसके जरिए सितारों, सैयारों और कहकशाओं वगैरह की तख्लीक, उनकी उम्र, हरकत और बाहमी फासलों, जसामत और कसाफत और दर्जा हरारत का इल्म मालूम होता है। यानी इल्म फल्कियात है जिसमें तारों, सैयारों और कहकशाओं का कहकशाओं वगैरह की तख्लीक और इनके दरमियान फासलों का इल्म होता है। यानी जब इंसान इस पे अबूर हासिल कर लेता है तो उसको अंदाज और इल्म हो जाता है कि सितारे कितने हैं और एक सितारे का दूसरे सितारे से कितना फासला है, कितने फर्क पे वो वाक़ है, या उस सियारे का
क्या काम है या उसके हरकत व साकिनात के बारे में मालूम हो जाता है। उसके बाद हर एक चीज़ का मौजू भी होता है। मौजू से मुराद है कि असल फोकस क्या चीज़ होती है। तो तारीफ से ही वो चीज़ मालूम तो हो जाती है कि ये जो इल्म है, कोई भी इल्म, तो उसकी तारीफ से ही चीज़ वाज़ हो जाती है कि इसका मौजू क्या है। तो इस वजह का मौजू, इल्म फल्कियात का मौजू है सितारे, सयारे और कहकशाएं, यानी ये चीज़ें इसकी मौजू बनेगी। ये तीन चीज़ें तारीफ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ये शार्ट कर देंगे तो ये इसका मौजू बन जाएगा। और उसके बाद गरज व गायत थी, उसका मतलब ये होता है कि इस इल्म को हासिल करने का फायदा क्या है। तो इस इल्म के हासिल करने का फायदा ये है कि इसके जरिए अल्लाह का बंद इंसान जो है वो अल्लाह के निज़ाम की बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान लेता है, और उसकी तरतीब जो है उसके ज़हन में आ जाती है। और फिर इंसान गौर करता है क्या वो कौन सी हस्ती है जिसने इतना बड़ा निज़ाम जो है वो बनाया हुआ है। दिन और रात का निज़ाम है, सियारों का निज़ाम, ज़मीन का। तो इंसान को मालूम हो जाता है, यानी इसके इल्म के अंदर इजाफा हो जाता है, अल्लाह की तौहीद पर पुख्ता यकीन हो जाता है, और अजमत तौहीद के बारे में इंसान को मालूम हो जाता है। और बहुत सारी, क्योंकि ये ज़हन में रहे कि जिस तरह हर इल्म के अंदर कुरान और हदीस ने रहनुमाई की है, तो इस इल्म के अंदर भी अल्लाह खाल के कायनात ने इंसान की रहनुमाई फरमाई है। हमारे बहुत सारे उलमा ने इस उन्वान पर किताबें लिखी हैं। तो सादर जब इंसान इस इल्म को शुरू करता है तो वो बहुत सारे आयात कुरानिया का, हदीस का मुताला कर लेता है, जिसके साथ उसको और भी बहुत सारे फ़वाइद मिल जाते हैं। तो मुख्तसर यही है कि इस इल्म के फ़ायदे में ये चीज़ है कि अल्लाह के निज़ाम की जो है ना वो बंदे को पहचान हो जाती है, और अल्लाह ताला के जो इस बनाए हुए निज़ाम है उसके बारे में इंसान गौर करता है कि अल्लाह वो कोई हस्ती है जिसने ये कायनात बनाई है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसके अंदर, बल्कि चौथी चीज़ है कि इसकी ईजाद, यानी ये कब इल्म ईजाद किया गया, कब ये इल्म दुनिया में मार्ज़ वजूद में आया, और इसकी बुनियाद सबसे पहले किसने रखी। तो सबसे पहले दिन में रहा कि इस इल्म को ईजाद जो है ना वो अरस्तु ने किया था। अरस्तु इसका पहला मौजद है, और ये 300 साल कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है। ये अरस्तु इस इल्म का पहला बानी है। अरस्तु ये इसका पहला बानी। उसके साथ ही एक और का नाम मिलता है जिसने इस इल्म की बुनियाद रखी और इस इल्म को ईजाद किया, वो बतली मुसी। बतली मुसी ये 100 साल, बल्कि 100 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई। उसने इस इल्म के अंदर बहुत सारा अबूर हासिल किया, और इसका ही नजरिया था कि जमीन साकिन है, और जितने भी आसमान पर सियारे हैं वो सारे जमीन के गिर्द घूमते हैं। आई तो नजरिया ये है कि जमीन घूमती है। और ये बात भी मैं अर्ज करता चलूँ कि जो मुशाहदात होते हैं या जो साइंसी अलूम होते हैं उनके अंदर इख्तलाफ या नजरियात बदलते रहते हैं। कदीम में फल्कियात में ये चीज़ है कि
ज़मीन साकिन है, लेकिन जदीद नज़रिए के मुताबिक ज़मीन हरकत में और महवर में, यानी ज़मीन चक्कर लगाती है। और आपने वो साइंस के मुतालिका जो स्टूडेंट्स या जो जिन्होंने साइंस पढ़ी उसके अंदर आपने वो तस्वीर भी देखी होंगी और आपने सुना भी होगा। लेकिन आज भी कसरत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका नजरिया का ज़मीन साकिन है, और इस पर आज किताबें भी हैं। और बल्कि एक किताब लिखी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है कि ज़मीन साकिन, उस पर उन्होंने 100 दलाइल दी, वो भी मिल जाती है। लेकिन कसीर लोगों का उलमा भी उसमें शामिल हैं कि ज़मीन इस वक्त चक्कर लगा रही है, यानी ज़मीन साकिन नहीं है बल्कि हरकत करती है। बहरहाल उस इख्तलाफ के अंदर उन्होंने तो 100 कुरान मजीद की आयात उस पर पेश की हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद ये कदीम यानी सबसे पहले जो इल्म फल्कियात है उसके बानी हैं अरस्तु और बतलमूसी। और उसके बाद दूसरा जदीद फल्कियात के बानी कौन है? जदीद फल्कियात वैसे तो बनु अब्बास एक खलीफा हैं जिनका नाम अबू जाफर मंसूर, उनके दौर में ये इल्म जो है ना इसकी बुनियाद रखी जा चुकी थी। उसके बाद एक अलामा गुजरे और उंदलस के अंदर रहने वाले थे जिनका नाम है अबू इसहाक इब्राहिम बिन जाया। ये जदीद फल्कियात के बानी हैं। लेकिन अक्सर लोग एक और भी नाम लेते हैं, कोपरनेक्स। कोपरनेक्स से ये एक गैर मुस्लिम था। कुछ लोगों का ख्याल है कि कोपरनेक्स जो है वो इस इल्म का बानी है, जदीद इल्म फल्कियात का बानी। ये कदीम है यानी पुराने इल्म फल्कियात के बानी। और अबू इसहाक इब्राहिम बिन याहिया। और दूसरा एक कॉल है कि क्योंकि जो कोपरनेक्स है उसकी जो है ना विलादत वो 1543 में हुई है, जबकि ये जो इब्राहिम है मुसलमान है जो उंदलस के रहने वाले थे। और आपको पता है कि उंदलस से किसी और आज कल उसका नाम स्पेन है, स्पेन का पुराना नाम है उंदलस था। और ये वही इलाका है कि जहाँ पर आपने जो लोग तरीक से वाबस्ता हैं उनको मालूम है कि तारक बिन जियाद जिनका वाक़या मिलता है कि उन्होंने कश्तियाँ जला दी थी और उन्होंने कहा था पीछे समुद्र और आगे हमारा जिनके साथ मुकाबला है, तो कश्तियाँ जला डाली, जिसका इशारा अल्लामा इकबाल हमने शेर के अंदर भी दिया था। और उस हवाला से यानी उस इलाके के रहने वाले ये अबू इसहाक इब्राहिम बिन याहिया है, उन्होंने पहले बताया था और जदीद फल्कियात जो उन्होंने इजाद किए उसके बाद असूल इजाद किए। और लेकिन एक नजरिया को कोपरनेक से इसने आज जो एक नजरिया है कि सूरज यानी जमीन है चक्कर लगाती है और सारे अजराम फल्की जो हैं उनका जो मरकज है वो सूरज है। तो लेकिन याद रहे कि हमारे नजरिए के मुताबिक यानी मुसलमानों का ये नजरिया है कि अबू इसहाक इब्राहिम बिन याया यही इसके मौजद है जदीद इल्म फल्कियात के। और दूसरा कोपरनेक्स। कोपरनेक्स ये 1543 में, बल्कि 1473 को इसकी पैदाइश है और 1543 के अंदर इसकी वफात है। उसके बाद जो चीज पढ़नी है वो है कि जदीद फल्कियात के जो असूल हैं वो कौन से हैं। यानी जदीद फल्कियात के अंदर है
या जदीद नज़रियात कह लें, या असूल कह लें, या जो भी चीज़ इसको नाम दे सकते हैं, कि वो चीज़ें वो कौन सी हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसके अंदर है चार चीजें हैं, यानी जदीद फल्कियात के असूलों में चार चीजें आती। पहली चीज है कि तमाम अजराम फल्की फिजा में मुअल्लक है। मुअल्लक से मुराद है यानी लटके। वैसे तो मुअल्लक आप जानते हैं, मुअल्लक का मतलब होता है लटका हुआ होना, या ना नीचे और ना ऊपर, दरमियान में मुअल्लक है, लटकी हुई चीज को बोलते हैं। तो पहला असूल ये है कि तमाम अजराम फल्की यानी जो भी आसमान पर चीजें हैं, वो दरमियान में, यानी ना तो बिल्कुल ऊपर हैं, चिमटी हुई हैं, और ना जमीन पर हैं या नीचे हैं, बल्कि मुअल्लक है। और दूसरी चीज ये है कि मुकम्मल निज़ाम शमसी जो है, उसका महवर, उसका मरकज सूरज है। जितने भी सियारे हैं या जो भी हैं, वो सारे, उन सारों का मरकज सूरज है। और उसके बाद तीसरा ये कि जमीन की जो मावरी हरकत है वो साबित है, यानी जमीन घूमती है और उसके जरिए वो जो सूरज निकलता है या मगर गुरूब होता है, वो सारा जमीन की हरकत की वजह से ही होता है। और ये भी है कि चारों मौसम जो बनते हैं, ये जमीन की हरकत की वजह से ही बनते हैं। ये चार असूल हैं कि तमाम अजराम फल्की फिजा में मुअल्लक है, और दूसरी चीज़ है कि निज़ाम शमसी का मरकज सूरज है, और तीसरी चीज़ है कि ज़मीन की माहौरी हरकत से माहौरी हरकत से ही चारों मौसम बनते हैं। कहना मां जी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮੈਂ। यहाँ तक किसी पर तो नहीं कर सकता। इसके बाद हम दो तीन इस्लाहात हैं, उनकी तारीफात है।
पढ़ते हैं उसमें एक चीज डिग्री है, लफ्ज आपने सुना होगा, डिग्री इंग्लिश का लफ्ज है और इसको उर्दू में या अरबी में दर्जा बोलते हैं। और उसके बाद ग्रीनिच, इसकी तारीफ। उसके बाद बल्कि ये आज पढ़ेंगे। पहली चीज है कि डिग्री तो आपने सुना होगा और इसके बारे में अक्सर लोग जानते भी हैं कि डिग्री अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसको अरबी जुबान में दर्जा कहते हैं। किसी भी गोल दायरे में 360, आधे दायरे में 180 और चौथाई दायरे में 90 दर्जे होते हैं। साइंस के मुतालिका जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एहसास रहा, आप माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स ने मैट्रिक एफ बी ए किया हुआ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने याद की हुई हैं, तो आपने डिग्री की तारीफ याद करके लानी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ग्रीनिच। ये बरतानिया के शहर लंदन के जनूब मशरक में दरियाए टेम्स के किनारे वाक़ कस्बा है। और ये लंदन से, ये मैं इंशाल्लाह इसका जो ना स्क्रीन शॉट आपको भेजूंगा, वो आप याद कर लेना कि ये लंदन से 9 मील के फासले पर है। इस मुकाम पर सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है। इसमें एक बाग के अंदर तार लगा हुआ है और उससे उससे तूलुल बलद का मबदा, यानी वो तूलुल बलद का मबदा यानी बुनियाद है, जहाँ से ये मालूम किया जाता है कि सूरज इस आज कहाँ से निकलेगा, या जो मरकज है उसको ये ग्रीनिच को करार दिया गया है। उसके बाद एक और भी सवाल है कि ग्रीनिच पूरी दुनिया के अंदर उसका क्यों इंतखाब किया गया, उसकी वजह क्या है। तो उसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड बयान करते हुए ये बयान किया गया कि 1870 की बात है। कुछ ममालिक ने अपने मुल्क के लिए वक़्त तरतीब दिए, यानी वक़्त कुछ मुकर्रर किए। तो उसमें ये भी चीज़ एक सामने आई कि सिर्फ रूस जो मुल्क था ना, उसने ही अपने अपने एरिया, अपने जो इलाके हैं, हर इलाके के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मुतफिका एक मरकज ढूंढ लिया जाए जिससे दुनिया, पूरी दुनिया का जो है ना वक़्त या एक शेड्यूल बनाया जाए। तो उन्होंने 1870 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका का जो शहर है उसके अंदर। उसमें एक आलमी म्यार की एक घड़ी उसके बारे में सोचा गया। तो उस जगह पर, उस कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हुई कि इसका जो मरकज है तुलुल बलद है। तुलुल बलद के आगे तारीफ इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये कहा गया था कि ग्रीनिच वो इलाका है कि जो एक मरकज कहलाने के लायक है, या उस वो जगह सबसे बेहतरीन है जहाँ पर टाइम की जो है ना टाइम टेबल बनाया जा सकता है और उसके मुतालिक जितने भी असूल है वो वज़ा किए जाएंगे। तो इस वजह से उसका इंतखाब हुआ है, यानी 1870 के अंदर। यहाँ तक हमारा सबक। आप अगर आप रोकना चाहें तो रोक दें, क्योंकि आप इल्म मुनाजरा के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने पेश करनी है।